शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही तीन बड़े मसले निकलकर सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक गुटबाजी चल रही है वो भी खुलकर निकलकर सामने आ रही है। साफ तौर पर हमने उस पूरे के पूरे शपथ ग्रहण समारोह को देखा, उससे पहले भी हमने देखा, लेकिन क्या ये पूरी कहानी मोदी वर्सेस योगी वाली नहीं, मोदी वर्सेस शाह वाली है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने इस बार जो आगे आकर कहा, उसने हर किसी, खास तौर पर जो अपने आप को सनातन के नाम पर बीजेपी से जोड़ते हैं, उनको नाराज कर दिया है। इससे पहले भी एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने नरेंद्र मोदी साहब के एक नारे को तब्दील कर दिया था, और चर्चाएं नरेंद्र मोदी साहब के एक बयान की भी है जो शुभेंदु अधिकारी को टारगेट करके थी। यानी तीन बड़ी खबरें अगर आप समायोजन करते हैं और उन तीनों में आखिरी वाला बयान जो शुभेंदु अधिकारी का ताजा आया उसे सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि खेला कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर है। पश्चिम बंगाल की जीत को कौन कौन नेता अपने सिर पर बैठाना चाहता है, कौन यह साबित करने में जुटा है कि उसकी वजह से संभव हो पाया, यह इस पूरे बयान से क्लियर हो जाता है। तो आज आपको वही दिखाने जा रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी की वजह से भारतीय जनता पार्टी में खाई और गहरी होने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक 206 चुनकर आए उनमें भी दो फाड़ होने की स्थिति बनी हुई है। क्या क्या होने जा रहा है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हेमंत बिस्व शर्मा, जो लोग ये सोचते हैं नरेंद्र मोदी साहब की पहली पसंद थे, तो इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं, वो अमित शाह की पसंद है। अमित शाह की पसंद है हेमंत बिस्व शर्मा। ये क्लियर कट बात है, किसी छिपी हुई नहीं है। अगर क्योंकि अभी हाल ही में जब ये 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद ये कहानी निकल कर आने लगी कि नरेंद्र मोदी साहब जब 75 साल के हो जाएंगे तो इस्तीफा देंगे, तो उसके बाद शाह गुट के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जिनमें निशिकांत दुबे का नाम भी शामिल है, वो कभी भी नहीं चाहते थे मोदी के बाद योगी बने। वो चाहते हैं कि अमित शाह बने। वो ये भी चाहते हैं कि अगर चाहें तो मोदी अभी इस्तीफा दें और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाए। वजह क्या है कि शाह ने इतने सालों में अपना एक बड़ा गुट, अपनी एक लॉबी बीजेपी के अंदर खड़ी कर ली है। अगर अमित शाह बनते हैं प्रधानमंत्री तो कई बड़े नेताओं की छुट्टी होगी और उनकी लॉबी के व्यक्ति शाह की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री बन सकते, तो इसके लिए लॉबिंग शुरू हो गई थी। अब लॉबिंग का अगला चरण यह है कि पश्चिम बंगाल की जीत का सेहरा किसके सिर पर बांधा जाए, नरेंद्र मोदी साहब या फिर अमित शाह। दरअसल योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रहती है। जो यूपी के पत्रकार हैं वो जबरदस्ती ये थोपने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जीत योगी आदित्यनाथ की भरोसे है, जबकि हर कोई जानता है ये जीत कैसे हासिल की गई। अब इसीलिए लड़ाई दो चेहरों के बीच है, मोदी वर्सेस शाह। तो अमित शाह की पहली पसंद शुभेंदु अधिकारी थे, वही पहुंचे थे और शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था। हमने वो तस्वीर पहले दिन देखी और दूसरे दिन जो हुआ देखा, लेकिन आज कहानी अलग है। जो सनातन कल से चीख रहे हैं ना, 4 तारीख के बाद से सनातनी सनातनी जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं। एक महिला भी आई थी अभी, वो उस दिन जो वोटिंग चल रही थी तब माहौल क्या है, राजीव रंजन जी जो करते हैं उसमें कह रही थी कि अब हम खुलकर जय श्री राम बोल सकते हैं, तमाम बातें कह रही थी वो। क्या ये संभव है? क्योंकि जिस तरह की उत्पात वाली स्थिति बनी, क्योंकि अब जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी के कांधों पर है। अब तक तो 4 तारीख से लेकर 8 तारीख और या क्यों कहा जाए शपथ तक सीधे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि जो हिंसा हो रही है, जो उत्पात हो रहा है, जो बवाल हो रहा है, वो सारा के सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी, जिसे निभाने में नाकाम साबित हुए। जी हाँ, ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। इतनी हत्याएं, इतने उत्पात, दुकानें मकान और लोगों से मारपीट फूंक देना, और ऊपर से क्या है, दुकान मकान के साथ साथ दफ्तरों पर बुलडोजर चलाने, सब चीज है। लेकिन जब आपकी सरकार बन जाती है तो जिम्मेदारी आपकी होती है और आपसे पूछा भी जाएगा सवाल। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया है, पहले जरा देखिए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? जय श्री राम के नारे बंद कीजिए। क्या कहा? जय श्री राम के नारे बंद कीजिए, मैं सबका मुख्यमंत्री। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कराया चुप। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वही वाले जो 4 तारीख के बाद से जय श्री राम के नारे के साथ कभी मस्जिद के सामने तमाशा कर रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर पर मारपीट कर रहे हैं जय श्री राम के नारे के साथ। नारा, जयकारा नहीं, नारा बोलता हूं इसीलिए मैं, क्योंकि पॉलिटिकल कर देते हैं नारा मेरे लिए तो जयकारा है। टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चलाना जय श्री राम के नारे के साथ, ये तमाम अलग अलग जगह कर रहे हैं। वही वो करने गए थे शुभेंदु अधिकारी के सामने। शुभेंदु अधिकारी ने फटकार लगाई और कहा बंद कीजिए ये सब नारेबाजी, जय श्री राम करते रहते हो, ये देखिए जय श्री राम के नारे बंद कीजिए, मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुप कराया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम बनने के बाद वह अलग अलग आयोजनों में शामिल हुए। इस दौरान शुभेंदु
जोरासांग को ठाकुरबाड़ी में पहुंचे थे। यहां कार्यक्रम में लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने लोगों को चुप कराया और कहा वे सबके मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी टैगोर साहब के पैतृक घर पहुंचे थे और उन्होंने यहां कहा कि ये राजनीतिक खींचतान का समय नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने ये अपने आप में बड़ा बयान दे दिया है। ये लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है। ये गुटबंदी की लकीर है, ये ध्यान रखिएगा। जिनको ये बहुत आसान बयान लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये एक वीडियो भी निकलकर सामने आई, पहले देखिए। ये यहाँ वहीं से निकली हुई है जब ये उनके पैतृक गांव, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पैतृक गांव गए थे, तब की ये वीडियो है जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने माला पहनाई थी। तमाम चीज़ें, मतलब कार्यक्रम में आयोजित हो रहे हैं तो वो वहाँ जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा। अब देखिए इसको लेकर क्या है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीधे जोरासांग को गए। यहाँ भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। सीएम ने रुकवा दिए। शुभेंदु ने कहा यह जगह, ये जय श्री राम कहने की जगह नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का जो पैतृक घर है वहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे। उन्होंने कहा यह जय श्री राम कहने की जगह नहीं है, यहां केवल कवि गुरु का जाप करें। मैं मुख्यमंत्री हूं, अब सबका हूं। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान। मतलब खुद सोचिए कि जो कल तक ये कहते नजर आते थे जय श्री राम की नारेबाजी नहीं करने, जय श्री राम के नारे नहीं लगाने देती ममता बनर्जी, ये वो। ममता बनर्जी का क्या था कॉन्सेप्ट? यही तो था कि जहां जैसी स्थिति है उस चीज का सम्मान करें। बात अगर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की भी होगी तो उनका सम्मान हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया करती है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अपने इष्ट देव को याद करने के लिए क्या किसी जगह की जरूरत पड़ेगी? लेकिन जब तक ये सत्ता से बाहर थे तो मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हर बात सनातन विरोधी होती थी। अब जब रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के घर के बाहर खड़े होकर इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए तो पेट में मरोड़ क्यों उठी? ये पचाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी के कांधे पर है। अमित शाह की तरफ से जो नाम आगे बढ़ाया गया वो स्पष्ट निर्देश दे दिए गए कि इन उत्पातियों को छोड़ना नहीं है। जो कल तक बहुत जश्न आ रहे थे ना, मैं अब भी कह रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा था, मैं बार बार कह रहा था कि बीजेपी से सवाल नहीं पूछना। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता उत्पात कर रहे हैं, इसके पीछे चुनाव आयोग की अपनी खुद की जिम्मेदारी है, चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है, उन केंद्रीय सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है जिन्हें वहां नियुक्त किया गया कि इनकी पीठ पर सरकारी लाठी तोड़ी, अभी सब सही हो जाएंगे। लेकिन तब किया नहीं गया। लेकिन अब जिम्मेदारी अपने खुद के कांधे पर आई है तो ये ऐसे उत्पातियों से निपटने का काम शुरू करेंगे। ये मत सोचिएगा अब तस्वीर साफ हो जाएगी। यही काम टीएमसी ने भी किया था। कोई ये अलग तरह के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं जो आते ही सबसे पहले शपथ लेने के फौरन बाद ही कह दे कि जय श्री राम की नारे की। इससे पहले भी आपको याद है नरेंद्र मोदी साहब का सबका साथ सबका विकास, उन्होंने कहा ना इसे बंद करो, सबका साथ सबका विकास। हमने दिखाया था ना आपको। तो ये शुभेंदु अधिकारी के खेल है। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हम उसके साथ, बस यही बोलना है। और ये सबका साथ सबका विकास का नारा अमित शाह का दिया हुआ नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब का है। इसीलिए मैंने कहा गुटबंदी तेज है, बगावत के तेवर अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। देखते हैं कौन सा गुट कब तक शांत रह पाता है। नमस्कार।